हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था सीटेट दिसंबर 2019 के मैथ्स के क्वेश्चंस को, उसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए जो क्वेश्चंस छूटे हुए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक 180 सेंटीमीटर लंबी लंबे तार को एक आयत के रूप दिया गया। मतलब एक 180 मीटर लंबा तार है जिसको एक आयत के फॉर्म में लगा दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। पहले देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को समझिए। एक तार है जो कि 180 मीटर लंबा है, उसको आयत का रूप दिया गया, मतलब ऐसे बना दिया गया। ठीक है, इस तरीके से इसको बना दिया गया है, ये आयत ही। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखो। और अच्छा, इसकी आयत की चौड़ाई भी कहा जा रहा है कि 30 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो गई, लंबाई तुमको पता नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये जो तार है ना, यहाँ से मान लो इस पॉइंट से शुरू किया गया, इस पॉइंट का नाम ए रख लो, यहाँ से लगाया गया, ऐसे ले आया गया, ऐसे ले आया गया, पूरा एक आयत बना दिया गया। अगर आप गौर करो क्वेश्चन पे तो ये आयत का परिमाप के बराबर तार की लंबाई होगी। ठीक है ना। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये होता है। ठीक है, याद कर लो, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको याद कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होगा, वही जो तार की लंबाई है आयत का परिमाप हो जाएगा। मतलब आप क्या करोगे, 180 सेंटीमीटर रख लो और क्या करो, ठीक है, और उसके सामने 2 लिखो। लंबाई तो तुमको बिल्कुल पता ही नहीं है, चौड़ाई तुमको पता है कितना है, 30 है, इसको रख लो। अब क्या करो, 2 से 180 को काट लो, 90 जाएगा, 90 चला गया, 90 दूनी 180 होता है। और चौड़ाई तुम्हारी कितना दिया गया है, 30 दिया गया है ना। तो अब इसको इधर लेकर के आओ तो कितना हो जाएगी लंबाई, बताओ। लंबाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 8000, मतलब इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखो इसका जो ऑप्शन है, इसके लिए देखो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, इसमें मिलीमीटर दिया गया, डेकामीटर दिया गया, सेंटीमीटर दिया गया। इस चीज़ को पहले आना ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देख लो, 1 डेकामीटर में 100 मिलीमीटर होता है। याद कर लो, 1 डेकामीटर बराबर 100 मिलीमीटर। ठीक है, याद हो गया, 1 डेकामीटर बराबर 100 मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 100 नहीं है, 10 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, याद रखो। और उसके बाद 1 मीटर में 1000 क्या, मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। फिर से देख लो, 1 डेकामीटर में 100 मिलीमीटर, एक क्या कहते हैं, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ठीक है, इन चीज़ों को पहले कॉपी में नोट डाउन कर लेना ताकि क्वेश्चंस को लगाने में आसानी हो। आ जाओ अगले चीज़ों पर, देखो क्या कैसे करना है। देखो, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो मैं सीधे बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे, यहाँ पे देखो तमाम चीज़ें दिया गया है, मिलीमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर 8 मीटर दिया गया है। इन सब को एक साथ मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पहला वाला तो खुद ही मिलीमीटर में है तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, चलो ऐसे ही छोड़ दो। डेकामीटर है, 80 डेकामीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, और सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 यानी 80। तो ये कितना आ गया, 8080 इसका आ गया। ठीक, चलो पहले वाला 8500 था ही, ये 8080 आ गया। अगले ऑप्शन पे आ जाओ। अगला ऑप्शन है 800 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8000। ठीक है, मिलीमीटर में पहले से ही है तो 8008
अब देखो देखते जाओ, ये 8500, ये 8080, फिर 8008, चलो हो गया। और डायरेक्टली देखो 8 मीटर है तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 8000 हो जाएगा ना। 8500, 8080, 8008 और फिर 8000, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आया नहीं, खुद ही खुद डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाने का तरीका क्या है, ये है कि आपको तमाम चीज़ें जो रूल्स है वो आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आसानी से लग पाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए और उसके बाद उसको रिवाइज करिए रोज़, ठीक है, याद हो जाएगा अपने से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 29 अगस्त को 2019 को 16 बजे, अब ये बताओ 16 कै बजे बजेगा? 16 का मतलब शाम को 4:30 बजे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे देखो एक घड़ी है तुम्हारी, ठीक है, जो रेलवे की क्लॉक होती है, जो 24 आवर क्लॉक होती है, उसमें रात में 1 बजे से शुरू होता है और पूरा 24 घंटे तक चलता है, वो पूरा 24 घंटे तक चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1 से आएगा, 24 घंटे तक चलेगा। तो 16 कै बजे बजेगा? 16 कै बजे बजेगा? शाम को, इवनिंग टाइम में 4:30 बजे यानी 16:30 बज जाएगा, ठीक। प्रस्थान करती है मतलब चलती है, चलो ठीक है, चली ट्रेन। और देखो 29 तारीख को चल रही है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? देखो 29 तारीख को ट्रेन ने चलना शुरू किया, कै बजे? शाम को 4:30 बजे। चलो 12 बजे रात तक चली, 12 बजे रात तक चली ना, 12 बजे रात तक चली तो मतलब कितना घंटा हो गया? 12 से घटाओ, 12 में से 4:30 घटाओगे तो देखो इधर लिख ले रहे हैं, इस तरफ लिख ले रहे हैं, 7.5 घंटा ये चल गई, ठीक। अब 30 तारीख आ गई, 29 तारीख को चली, 30 तारीख आ गई, 30 तारीख को पूरा चली, कितना घंटा? 24 घंटा, 24 घंटा चली, ठीक, चल गई 24 घंटा। अब 31 तारीख आएगी, 31 तारीख को 8:30 बजे यानी 8:45, कब होगा बताओ? 8:45 का मतलब सुबह 8:45, ठीक है, ठीक है, हाँ 8:45 पर वो पहुंच रही है। तो सबको जोड़ लो, कितना बना तुम्हारा? देखो 30 मिनट ये हो गया, 7 4 11, 31 मिनट ये हो गया, 31 घंटा 30 मिनट है ना, ये हो गया। इसके बाद हाँ चलो देखो आगे, इसमें हमने बताया था तुमको कि 31 घंटा कितना मिनट चली थी? 30 मिनट चली, ठीक है। फिर उसके बाद वो कितना चल रही है? 8 घंटा 45 मिनट चल रही है, जोड़ लो इसको, जोड़ लो, पूरा में पूरा जोड़ो, 39 घंटा कितना मिनट? 75 मिनट, ठीक है। लेकिन 60 मिनट से जब ज़्यादा हो जाता है तो घंटे में बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ से तुम 15 मिनट बढ़ा लो, 60 घंटे मतलब 60 मिनट इसमें से घटा लो, 60 मिनट घटाए तो 15 मिनट बचा और इसमें 1 घंटा जोड़ लो, 40 घंटा 15 मिनट, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट तुम्हारा हो जाएगा बी वाला। इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ्स के पेडागोजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, इसमें से कौन सी विधि जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। देखो इसके लिए थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है ना, वो ये है कि आप कागज़ की पट्टी ले लो और एक कागज़ की पट्टी लेकर के उसको 3 हिस्से में कन्वर्ट कर लो, 3 हिस्से में बांट लो, ठीक है। अब बच्चे को ये दिखाओ कि 3 हिस्से में जब एक हिस्सा ले रहे हैं तो वो बड़ा है कि जब हम कागज़ के टुकड़े को 4 हिस्से में कर ले रहे हैं और उसका हिस्सा एक हिस्सा दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा, 1/4 हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे को जो कंसेप्ट है ना, अवधारणाएं जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसका यही तरीका है आपका कि आप कागज़ की पट्टी लेकर के बच्चे को इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है वो प्राथमिक स्तर पे कौन सी चीज़ें नहीं हैं? समिति है, जो पढ़ाते हैं वो जान रहे हैं। प्रतिरूप भी, पैटर्न्स भी तुमको प्राइमरी लेवल पर ही मिलेगा, छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ें होती हैं, चौपड़ जो होती है, टाइलिंग्स होती है, ये सभी चीज़ें। लेकिन जो अनुपात होता है ना, वो प्राइमरी लेवल्स पर बच्चों को नहीं सिखाया जाता है।
तो ये जो है पैटर्न्स याद कर लो कि प्राथमिक के बच्चों को रेशियो और अनुपात जो है वो नहीं उसका हिस्सा है, नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जो 44 की जगह 404 लिख लेता है। ठीक है, उसको कहा जाता है कि 44 लिखो, लेकिन वो 44 की जगह 404 लिख लेता है। अब अध्यापक क्या करेगा? उनको उस समूह में रखेगा, कोई मतलब नहीं है। वो सही उत्तर अगर उसको आता हो तो गलती काहे करता वो, ये भी गलत हो गया। कॉपी में उसकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, इससे उसको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो बच्चा वही टिक कर लो। ऐसे ही देखो, उन्हें मूर्त पदार्थों को विनिमय नियम समझाइए। क्या कि दिखाओ कि मूर्त पदार्थों को विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक से दूसरे से बदलना। 44 कितना होगा? 44 चीज़ें बदल के दिखा दो। फिर 404 चीज़ें क्या होगा, बदल के दिखा दो। जाहिर सी बात है उससे बड़ा हो जाएगा। अगर इस तरह से करोगे ना तो वो बच्चे को कंसेप्ट जो है इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को जब पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद आपको करेक्ट ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।